दोस्तों नमस्कार। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास भावनाओं पर नहीं तथ्यों पर आधारित होना चाहिए ताकि हम अच्छे निष्कर्ष निकाल पाएं, ऐसे निष्कर्ष निकाल पाएं जो ऑब्जेक्टिव हों। लेकिन 21वीं सेंचुरी में जब इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट देखने को मिल रहा है, हम गलत निष्कर्ष निकाल बैठते हैं। आज दो लोगों के बारे में बात करेंगे, सावरकर वर्सेस अंबेडकर के बारे में। सावरकर जो एक वर्ग के लिए हीरो हैं, अंबेडकर जो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए हीरो हैं। दोनों में क्या समानताएं थी? क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे या नापसंद करते थे? क्या दोनों के बीच कोई बातचीत हुई थी या दोनों कैसा भारत बनाना चाहते थे? आज के वीडियो में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अंबेडकर और गांधी के बारे में आपको डिफरेंस पता करना हो कि दोनों को आइडियाज में क्या डिफरेंसेस थे, दोनों कैसा भारत बनाना चाहते थे, दोनों किस तरह के भारत का सपना देखते थे, तो बहुत स्पष्ट तौर पर आपको साक्ष्य मिल जाते हैं। अंबेडकर और गांधी के बीच कई सारे पत्राचार मिल जाते हैं, कई सारी न्यूज़पेपर्स की कटिंग, बुक्स के रेफरेंसेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अंबेडकर और सावरकर के बारे में चीजें उस तरह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सावरकर और अंबेडकर इंटरैक्ट नहीं करते थे। उनकी कोई बातचीत का रिकॉर्ड हिस्टोरिकल एविडेंसेज में आपको मौजूद नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी चूंकि कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि सावरकर और अंबेडकर एक तरह का भारत बनाना चाहते थे, इसलिए उन दावों की परीक्षा के लिए हमको इतिहास के पन्ने तो पलटने होंगे। पलटने के क्रम में हम क्या कर सकते हैं? हम एट द सेम टाइम अंबेडकर के थॉट और एट द सेम टाइम सावरकर के थॉट को खंगाल सकते हैं और खंगाल कर ये पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस थे। गांधी और अंबेडकर के बीच साफ तौर पर मतभेद थे। गांधी अंबेडकर की कई सारी चीजों से सहमत होते हुए भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। अंबेडकर साहब ने 1945 में एक किताब लिखी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, और इस किताब में उन्होंने इस बात की बहुत मुखाफलत की कि जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था का समर्थक होगा वो व्यक्ति जाति उन्मूलन का समर्थक हो ही नहीं सकता है। ये अंबेडकर थे, गांधी के बारे में ये थॉट कह रहे थे। लेकिन अंबेडकर ने सावरकर को कभी कोट नहीं किया, सावरकर को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। अब कई सारे लोग जो सावरकर के समर्थक हैं, खासकर आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग, वो ये मानते हैं कि अंबेडकर सावरकर को सपोर्ट कर रहे थे। जी नहीं, इसका एक साफ सा प्रमाण ये है कि अंबेडकर सावरकर को इतना महत्वपूर्ण ही नहीं समझते थे कि उनके बारे में बात करें। आप किसके बारे में बात करते हैं? आप उसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो व्यक्ति ज्यादा प्रभावी होता है, उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते जो प्रभावी ही नहीं होता है। तो सावरकर और आरएसएस के समर्थक जो लोग ये बात कहते हैं कि अंबेडकर सावरकर का समर्थन कर रहे थे, एक्चुअली अंबेडकर सावरकर को इतना महत्व ही नहीं दे रहे थे। अब अगर अंबेडकर की किताब है एलिनेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में कही गई, उन्होंने जो कास्ट बेस्ड हिरार्की है उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात की। ये ठीक वैसा ही था जैसे पेरियार दक्षिण भारत में कर रहे थे। दोनों की आइडियोलॉजी इस बेस में लगभग सिमिलर नजर आती है। वहीं सावरकर के समग्र सावरकर वाग्मय के वॉल्यूम 4 और 6 को अगर आप देखेंगे तो सावरकर छुआछूत के विरोधी थे लेकिन हिरार्की के विरोधी नहीं थे। वो जाति व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था के जो कार्यक्रम है उसके विरोधी नहीं थे। वो मानते थे कि जाति संस्कृति से आती है, वो जाति को कल्चर से जोड़ रहे थे। और सावरकर अगर जाति को कल्चर से जोड़ रहे थे, इसका मतलब है कि अंबेडकर और सावरकर यहाँ दो ध्रुव हैं, क्योंकि अंबेडकर जाति उन्मूलन की बात कर रहे हैं, सावरकर जाति बचाने की बात कर रहे हैं। सावरकर ने आरएसएस के किसी भी हिरारिकल स्ट्रक्चर पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू महासभा में क्यों सवर्णों का ही कब्जा है। सावरकर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सर संचालक केवल किसी खास कम्युनिटी से क्यों आता है। सावरकर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि महिलाओं की भागीदारी आरएसएस में कैसी है। और इसके बरक्स अंबेडकर साहब लगातार जाति उन्मूलन की बात कर रहे थे। एलिनेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा साफ तौर पर। इसके अलावा व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में ये बात कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक जाति हायरार्की यानी जातिगत जो पद सोपान है, ऊपर का क्रम, नीचे का क्रम, उसके बाद का क्रम, जैसे मानते हैं ना लोग, ऋग्वेद में लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से पैदा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ये सब बातें लिखी गई हैं, इन सारी बातों को अंबेडकर ने नकार दिया और नकारने के क्रम में एक स्टेप आगे चले गए। सबसे रेडिकल ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ था मनुस्मृति, अंबेडकर साहब ने उसको जला दिया। और सावरकर एट द सेम टाइम क्या कर रहे थे? सावरकर छुआछूत का विरोध कर रहे थे, लेकिन सावरकर ने कभी जाति उन्मूलन की बात नहीं की। अब ये तो बहुत चालाकी हो गई ना कि आपको दलितों का, ओबीसीज का सपोर्ट चाहिए, तब आप कह देंगे कि ठीक है छुआछूत बुरी है, लेकिन आपको जाति उन्मूलन नहीं चाहिए। आपको वो एंटरटेनमेंट एंजॉय करना है जो आप सवर्ण होकर वहां उठा रहे थे। ये प्रश्न है। यहां सावरकर और अंबेडकर दो ध्रुव हैं। अब एक और अंतर देख लीजिए। अंबेडकर का जो पूरा सिनेरियो है, अंबेडकर की जो पूरी सोच है, वो मानवतावादी है। अंबेडकर ये मानते हैं कि हम इंसान हैं और एक इंसान किसी दूसरे इंसान से धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, जेंडर के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत कैसे कर सकता है या ऊंच नीच की भावना कैसे रख सकता है। इसको अंग्रेजी में एक टर्म बोलते हैं यूनिवर्सल मोरल स्टैंडर्ड। यानी अंबेडकर पूरी दुनिया में एक तरह का यूनिवर्सल मोरल स्टैंडर्ड बनाना चाहते थे।
उनको लगता था हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। वही सावरकर इससे पूरी तरह उलट बात कहते हैं। सावरकर किसी भी व्यक्ति को, हिंदुस्तान में रहने वाले किसी व्यक्ति को कल्चरल आइडेंटिटी मानते हैं, और वो मानते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू है वही हिंदुस्तान का असली निवासी है। यदि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो उसको ठीक वही रिचुअल्स अपनाने होंगे जो हिंदू अपना रहा है। यानी वो कल्चर के आधार पर एक जैसा पहनावा, एक जैसी सोच, एक जैसी विचारधारा, एक जैसा खान पान, इस चीज को सावरकर सपोर्ट कर रहे थे। सावरकर किसी खास कम्युनिटी को सपोर्ट कर किसी दूसरी कम्युनिटी से हेट कर रहे थे। एट द सेम टाइम अंबेडकर पूरी दुनिया में प्रेम भाईचारे का संदेश ह्यूमनिज्म के नाम पर दे रहे थे। ये दोनों बातें भी कितनी बड़ी हैं और कितना अंतर दर्शाती हैं। 1917 में अंबेडकर ने एक जर्नल लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 में जाके छपा है। इसमें इन्होंने जो है जाति के बारे में टिप्पणियां की, जाति को गलत बताया और यूनिवर्सल मोरल स्टैंडर्ड की बात की कि मतलब नैतिक तौर पर हम सब इंसान हैं, इसकी बात की। 1936 में तो उन्होंने सब कुछ नकार दिया। उन्होंने हर हायरार्की को नकार दिया, जाति उन्मूलन के लिए हर ऊंच नीच को नकार दिया। ये एक रेडिकलाइजेशन था। अंबेडकर की सोच थी कि उनको ऐसा समाज बनाना है कि सब बराबर हो। अंबेडकर साहब की विचारधारा जॉन डेवी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इनके गुरु जी थे जो ये मानते थे कि दुनिया में सब कुछ जो है नैतिक तौर पर बराबर होना चाहिए, हर इंसान बराबर है। और अंबेडकर साहब की ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में 1946 से 49 के बीच स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। अंबेडकर साहब अपनी किताब एलिनेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं, कास्ट एक तरह की गंदगी है और यह गंदगी भारतीय समाज को, भारत को तोड़ने का काम कर रही है। ये अंबेडकर साहब अपनी किताब में कह रहे हैं। और हु वर द शूद्राज 1946 में मैं पढ़ दे रहा हूं, स्पेशली आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, देख लीजिए। ही यूज्ड टेक्सुअल एनालिसिस ऑफ द ऋग्वेदा, ब्राह्मणास एंड लेटर स्मृतिज टू डिमोन्स्ट्रेट द कास्ट हायरार्की वाज हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड एंड रिलीजियसली इन्फोर्स्ड, नॉट नेचुरली इवॉल्व्ड। इन ग्रंथों का अध्ययन करके अंबेडकर साहब ने यह साबित कर दिया कि जाति को धर्म के नाम पर जस्टिफाई किया गया, इसका उद्विकास नहीं हुआ है, बल्कि बड़े समाज के तबके पर इसको लादा गया है। अंबेडकर साहब ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और जाति व्यवस्था और धार्मिक जो इनफोर्सिएबल नेचर रहा है उसके रिएक्शन में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया। और उन्होंने एक्सप्लेन किया, इस चीज को बताया, व्याख्या की कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा में जो 1957 में पब्लिश होती है, उन्होंने क्लियरली बताया कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया। अंबेडकर साहब के बरक्स सावरकर क्या कर रहे थे, इन 7 साइकिल्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी 1944 में उन्होंने लिखी। उसमें वो बता तो रहे थे कि जाति व्यवस्था का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, छुआछूत है, ये भारतीय समाज को कमजोर कर रहा है। लेकिन भारतीय समाज की जो व्याख्या वो कर रहे थे, उस भारतीय समाज में एक बहुत बड़े तबके से नफरत भी कर रहे थे। और इस बहुत बड़े तबके में नफरत के अलावा वो जाति उन्मूलन की बात नहीं करते, एलिनेशन ऑफ कास्ट की बात कभी नहीं करते सावरकर। ये थोड़ा दुखद है और इस बात को लेकर साफ प्रमाण है। जैसे सावरकर की आप स्पीचेस देखेंगे समग्र सावरकर वांग्मय में, जहां पे उन्होंने हिंदू महासभा के प्रेसिडेंशियल स्पीचेस दी हैं, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने जाति की छुआछूत की बात की है, लेकिन जाति उन्मूलन की बात कतई नहीं। अंबेडकर साहब का जो नेशनलिज्म था, दोनों में एक भी अंतर यह भी है, बहुत स्पष्ट अंतर, राष्ट्रवाद। अंबेडकर साहब का राष्ट्रवाद एथिकल था, नैतिक था। उनके राष्ट्रवाद में हर व्यक्ति बराबर था, हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व था, हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाना था, हर व्यक्ति के साथ उसी तरह प्रेम भाव से पेश आना था। लेकिन सावरकर का जो नेशनलिज्म है वो रिएक्शनरी नेशनलिज्म है, नफरत की विचारधारा पर आधारित नेशनलिज्म है। जब वो कहते हैं एक तरह की वेशभूषा, एक तरह का खान पान, एक तरह से जीवन जीने वाले हिंदू लोग ही भारत के असली नागरिक हैं। अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो ठीक उसी पद्धति के साथ रहना होगा जिस पद्धति के साथ हिंदू रहते हैं, ये सावरकर कह रहे थे। एक व्यक्ति पूरे समाज, पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहा था, एक व्यक्ति पूरे समाज, पूरे देश को तोड़ने की बात कर रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ये अपनी किताबों में, अपनी चीजों में लिख रहे हैं। एक मिथक आरएसएस कहता है कि अंबेडकर साहब को मुसलमानों से दिक्कत थी। जब मैंने इनकी पूरी किताब पढ़ी, किताब का नाम जो मैं बता देता हूं, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947, इस किताब में अंबेडकर साहब ने साफ तौर पर कोट किया है, माइनॉरिटीज एंड वल्नरेबल ग्रुप्स रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अल्पसंख्यक वर्ग और जो संवेदनशील तबके हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, अंबेडकर साहब कह रहे हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग कौन है हिंदुस्तान में? मुसलमान तो बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। तो अंबेडकर साहब इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं और आरएसएस और उनके जो संगठन हैं वो इसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। सावरकर के बारे में, रिलीजन के बारे में भी उनका थॉट
अलग है। अंबेडकर बुद्धिज्म की ओर अग्रसर हुए, एक लॉजिकल उन्होंने रिलीजन की बात की। सावरकर हिंदुज्म की बात करते रहे और हिंदुज्म को बहुत एग्रेसिवली पेश करते रहे। और कोई भी रिलीजन अगर एग्रेसिवली पेश होगा, गुस्से से प्रतिरोध की राजनीति पर आधारित होगा, तो वो रिलीजन हमेशा ही खतरनाक बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अंबेडकर और सावरकर की बातचीत थी और हमने ऐतिहासिक साक्ष्यों को रखने की कोशिश की है। बाकी आप जज कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत। नमस्कार।